हाय एवरीवन। तो क्या आप भी उस तरह के बंदे हो जो प्लानिंग करने में तो एकदम मास्टर है? जब प्लानिंग की बात आती है तो ऐसी डीप रिसर्च करके ऐसी मास्टर लेवल की प्लानिंग करता है जैसे अगर बैटमैन भी देख ले तो वो भी शर्म आ जाए। लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो उसकी फटी पड़ी रहती है। यानी कि प्लानिंग करने के टाइम पर उसके पास इतनी एनर्जी होती है, इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है, ऐसा लगता है कि ये तो गॉड है, इसने जिस तरीके से प्लानिंग की अगर एग्जीक्यूट कर लिया तो ये तो पूरी दुनिया जीत डालेगा। लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, एक्शन लेने की, तब उसकी फटी पड़ी रहती है, तब वो कोने में पड़ा रहता है और बस रिग्रेट करता रहता है और फिर वापस से प्लानिंग करने में लग जाता है। तो ट्रस्ट मी, ये जो हैबिट है वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से रुइन कर देगी, पूरी तरह से डुबा देगी। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो हैबिट है आखिर वो कितनी गंदी हैबिट है और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले अगर कोई समझ नहीं पा रहा होगा तो उसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर। देखो, मैं ना पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। जब मैं 10th में था तो मैंने 96% स्कोर किए, लेकिन जैसे ही मैं 11th में आया तो मैंने पढ़ाई लिखाई एकदम से छूट गई, फोन के एडिक्शन में घुस गया और पूरी तरह से मेरी लाइफ जो थी, जो बहुत बढ़िया चल रही थी, वो बहुत बेकार तरीके से बेकार होने लगी थी। फिर मैं 12th में आ गया और 12th में भी मैंने मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करी। एग्जाम टाइम आ गया था मेरा बिल्कुल पास में, एग्जाम से करीब 1-2 महीने पहले का टाइम बचा था और जब मैं पढ़ने का ट्राई करता था तो पढ़ ही नहीं पाता था। पता नहीं ऐसा क्या होता था कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। ऐसे कर करके पूरा टाइम निकल गया, बस लास्ट का 1 महीना बचा था। फिर मैंने अपना ये जो प्लानिंग वाला मास्टर स्ट्रोक है उसको उठाया, एक भयंकर लेवल की प्लानिंग की, एक पेज बनाया, उसमें सब कुछ डीप रिसर्च की, एनालाइज किया, एक 2-3 बैच परचेस कर लिए, नई बुक्स खरीद लाया, जबकि मेरे पास पहले से बुक्स पड़ी थी। लेकिन पता नहीं क्यों क्या चुल मची कि मैं नई नोटबुक्स खरीद लाया, न्यू पेन ले आया, न्यू पैड ले आया, पेपर पैड, और एक भयंकर लेवल की प्लानिंग की। यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट पड़ी थी, कुछ बैचेस पड़े थे, सबके सबसे डाटा कलेक्ट किया, उनको रिसर्च किया कि कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितने घंटे दिन में किस सब्जेक्ट को देने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ 2 से 3 दिन दे करके मैंने भयंकर लेवल की प्लानिंग करी और एक पूरा वर्क फ्लो बना के रख दिया, एक पूरा कैलेंडर बना के रख दिया कि इस दिन इतने बजे मुझे ये पढ़ना है। और गैस व्हाट क्या हुआ, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी अपनी प्लानिंग पर वेस्ट कर दी थी, जैसे एग्जीक्यूशन का टाइम आया मैं फुस पड़ा रह गया और जिस तरह से मैंने प्लानिंग करी थी उसका मात्र 1 से 2% ही मैंने पढ़ा और इसी की वजह से मेरे 12th में मात्र 80% रह गए। ऑल्दो मैं स्कोर कर सकता था बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि प्लानिंग करने में तो मैं माहिर था, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर मैं फुस हो गया तो रह गए बस 80%। फिर उसके बाद एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं ना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ 2016 से। मैंने वेरियस यूट्यूब चैनल ट्राई करे। पहले मैंने व्लॉगिंग करी, गेमिंग करी और इसके अलावा मैंने अभी एक और चैनल बनाया था जिसके बारे में आप लोगों को शेयर करना नहीं चाहता। मतलब मैंने कम से कम 4-5 तरीके के चैनल ट्राई कर रखे हैं 2016 से अब तक, तभी मैं आपसे इतनी कॉन्फिडेंटली इस चैनल पर बात कर पा रहा हूँ। खैर, तो तुम्हें पता है अभी इससे पहले जो मेरा चैनल था जिस पर मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाया करता था, उस पे करीब 1500 के आसपास सब्सक्राइबर थे। आपको पता है उस चैनल के लिए मैंने ध्रुव राठी का जो चैनल है उसको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज किया। इसके अलावा मैंने और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्री चैनल को अच्छे से एनालाइज किया और देखा कि मैंने स्टार्टिंग किस तरह से करनी चाहिए ताकि यूट्यूबर जो है, मतलब मेरे तरह के जो डॉक्यूमेंट्री चैनल है, वो ग्रो कर सके। मैंने बिल्कुल बहुत डीपली डेटा रिसर्च किया, कलेक्ट किया। उसके बाद एक फिर से वर्क फ्लो बनाया। उसमें मैंने सोचा कि मैं अगर इस तरह की वीडियो पहले डालूंगा, फिर उसके बाद इस तरह की वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद इस तरह की वीडियो डालूंगा और इस तरह से सारी वीडियोस को अपलोड करूंगा तो मेरा चैनल जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। इसके लिए मैंने प्रॉपर 60 डेज का एक कंटेंट कैलेंडर बनाया कि इस दिन मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है। मैंने पूरे एक कंटेंट कैलेंडर बनाया कि मुझे इस दिन ये वीडियो अपलोड करनी है। इस वीडियो के लिए मैं डाटा कहाँ से लूंगा वो भी मैंने उसमें लिखा और मैंने ये भी बताया कि इस वीडियो की थंबनेल क्या रखूंगा। मतलब पूरा रेडी टू एक्शन वाला जो होता है ना, वो प्लान बना के रख लिया कि मतलब 2 महीने का पूरा प्लान बना के रख लिया कि अगर मैं उस प्लान को फॉलो कर लेता तो मे बी आज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर होते। लेकिन गैस व्हाट, जैसे ही टाइम आया मैं फिर से फुस पड़ गया और इनकंसिस्टेंट हो गया। 1-2 वीडियो बनाई, उसके बाद धरा रह गया और रह गया मैं, मतलब उस चैनल पे काम ही नहीं कर पाया। और अभी ये जो आप लोग चैनल देख रहे हो, इस चैनल का आइडिया आपका नहीं है। इस चैनल को मैंने आज से करीब 1.5 साल पहले इमेजिन कर लिया था कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक चैनल बनाऊंगा। उसके लिए मैं ये टॉपिक्स करूंगा, मतलब ये 4 टॉपिक्स उस पर डाले जाएंगे, एक बड़ा टॉपिक, एक फलाना, ऐसे 4 टॉपिक्स होंगे। उन 4 टॉपिक्स में से भी किस दिन कौन से टॉपिक की कौन सी वीडियो डाली जाएगी वो भी मैंने डिसाइड कर ली थी। उस वीडियो के लिए मैं डाटा कहाँ से लाऊंगा वो भी मैंने डिसाइड कर लिया था। मतलब एवरीथिंग वाज रेडी टू ईट, समझ रहे हो? जैसे थाली में पका हुआ भोजन रखते हैं, बस खाना है उसको, ऐसा कुछ था। बट गेस व्हाट, मैंने उस पर भी काम नहीं किया, वो भी फंस पड़ा रह गया। और आज तो खैर मैं बिना प्लानिंग के आपके सामने यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। हाँ, तो अब ये जो कहानी मैंने आप लोगों को क्यों बताई, क्यों इतनी देर से मैं आप लोगों को पका रहा था, इसका दोस्तों सीधा सा आंसर यही था कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ कि
क्या आप लोग भी ऐसे ही हो? क्या आप भी ऐसे बंदे हो जो प्लानिंग करने में तो एकदम मास्टर है, टॉप लेवल का? बैटमैन भी उसकी प्लानिंग को देख करके शर्मा जाए, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो एक चूहा भी उससे ज्यादा बढ़िया काम करके निकल जाएगा। तो अगर ऐसे ही बंदे हो तो मैं तुम लोगों को बताऊं, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स कर। अगर इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करोगे तो जिस तरह मैंने अपना पोटेंशियल वेस्ट किया उस तरह तुम भी अपना पोटेंशियल वेस्ट करोगे, और 99% चांस है कि तुम जैसे बंदे फ्यूचर में जाकर के हगने वाले। ना तो रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, ना उनकी मेंटल कंडीशन, ना उनकी फिजिकल कंडीशन, कुछ भी बेटर नहीं होने वाला। हर फील्ड में जाकर के वो हगने वाले हैं, भले ही उनके पास पोटेंशियल है। और तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बेकार चीज तो यही है कि हमारे पास पोटेंशियल है बट फिर भी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। दैट इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। दोस्तों, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तो उत्तर तो यही है कि तुम लोग जो हो वो प्लानिंग करना ही बंद कर दो। तुम बोलोगे क्या बोल रहा है भाई, प्लानिंग करना बंद कैसे कर दें? उसी में तुम आए रहे। खैर, तो प्लानिंग करना बंद करने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा फुद्दू है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो लगभग उसी सेम लेवल का डोपामिन हमें देता है जब हम उस काम को करने के बाद मिलता था। समझ रहे हो? मैंने मान के चलो मैंने प्लान किया कि मुझे कल इतने घंटे पढ़ना है, बिल्कुल डीप रिसर्च जितना अच्छे से प्लान करूंगा ना मैं, उतने ही ज्यादा डोपामिन हमारा जो दिमाग है, रिवॉर्ड जो है वो हमको देगा, उतने ही उसी लेवल के रिवॉर्ड देगा जिस लेवल के रिवॉर्ड कल मैं उस काम को करने के बाद मिलते थे। समझ रहे हो? मतलब प्लानिंग करने से मेरे दिमाग को मुझे वही रिवॉर्ड दे रहा है जो रिवॉर्ड मैं काम करके लेता था। इसी वजह से आप लोगों को ज्यादा प्लानिंग करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस चैनल पे मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं करी। मैंने बस इतना डिसाइड कर लिया कि आगे आने वाले 2 महीनों में मैं डेली इस पर 2 वीडियो डालूंगा। किसके ऊपर डालूंगा, कहां से डालूंगा, नो केयर, मुझे कोई पता ही नहीं है कहां से डालूंगा। बस मेरे दिमाग में जो आएगी मैं वीडियो बना करके डालूंगा, जैसे ये आ जाए ये बना के डालिए। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज का एग्जांपल दूं कि मैं आप लोगों को आपको मेरी सलाह क्यों माननी चाहिए। पहले तो यही यूट्यूब चैनल, इस पर मैं कंसिस्टेंट हो गया हूँ। दूसरी चीज जो है वो मैंने अपनी स्टडी भी रेगुलर स्टार्ट कर दी है। मैंने प्लानिंग करता था तो मेरी फट जाती थी, बिना प्लानिंग करे मैंने पढ़ाई लिखाई चालू करी है। उसकी वजह से होता ही है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ डेली। पहले मैं 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहा था, अब मैं 2-2 3-3 घंटा पढ़ रहा हूँ। इसकी वजह से दोस्तों होगा ये कि जब आप प्लान नहीं बनाओगे, डायरेक्ट एक्शन लोगे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में तुम भले ही 1 घंटा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम 1 घंटा पढ़ने के बाद वो रिवॉर्ड ले रहे हो बिना प्लानिंग की, तो तुम्हारा दिमाग जो है वो तुमको ऑटोमेटिक पुश करेगा कि 1 घंटे की जाए फिर 2 घंटे पढ़। क्योंकि इस चैनल की स्टार्टिंग में मैंने 1 वीडियो डालना शुरू करी, अब धीरे धीरे मेरा खुद का मन करता है कि मैं सारा दिन वीडियो डालूं। वहीं पे अगर मैं इन वीडियोस को डालने की जगह पे प्लान करता तो तुम समझ रहे हो क्या होने वाला था। खैर, आई होप यू लाइक दैट वीडियो। मैंने तुम लोगों को सब कुछ समझा दिया। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट सून अगेन।